हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एफर्ट प्लस पे। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीएससी ब्रांच वर्सेज सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब ये सीएससी एंड सीएससी विद स्पेशलाइजेशन क्या है, इस वीडियो में इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। आपके मन में जो भी डाउट है वो सब के सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जो है अपना कदम बढ़ा चुके हैं इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, आप लोग जो है अब एडमिशन ले रहे हैं इंजीनियरिंग में। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास बीटेक इन सीएससी, सेकंड ऑप्शन है बीटेक इन मैकेनिकल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, बीटेक इन सिविल, बीटेक इन ईसीई। ये तो आपके पास कॉमन ऑप्शन जो है पहले से ही थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब आ गया है एक नया बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में कौन कौन से ब्रांच हैं उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बीटेक इन सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल, यानी कि बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन, बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आईओटी। अब जो है इतने सारे ऑप्शन आप हमारे पास आ गए हैं किस चीज के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। अब ये स्पेशलाइजेशन क्यों है भाई, ये चीज देख लेते हैं। तो हुआ क्या कि जितने भी इस टाइम पे कंपनीज का रिक्वायरमेंट आ रहा है, कंपनी का रिक्वायरमेंट क्या है, कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि हमारे जो कैंडिडेट होंगे, जो भी हमारे इंप्लॉय होंगे, उनको एआई एंड एमएल आना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आनी चाहिए। कुछ का रिक्वायरमेंट होता है कि मेरे कैंडिडेट को जो है क्लाउड कंप्यूटिंग आना चाहिए। कुछ कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट ये होता है कि उनको ब्लॉकचेन आना चाहिए, कुछ का साइबर सिक्योरिटी आना चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए, आईओटी आना चाहिए, और भी बहुत सारे ऐसे इसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो कॉलेज वालों ने देखा कि क्यों ना हम इन चीजों को पहले ही सिखा दें। कंपनीज क्या करती थी पहले कि कंपनी आपको यहाँ से हायर करके ली गई और वहां ले जाने के बाद आपको सिखाती थी स्पेशलाइजेशन। जैसे अगर कंपनी को करवाना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तब तो आपको कुछ सिखाएगी नहीं अलग से, बस आपको छोटी सी ट्रेनिंग देगी जहां पर वो कंपनी के बारे में, कंपनी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह, केटी वगैरह मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी काम कर रही है मशीन लर्निंग पे, तो कंपनी क्या करती थी कि वहां पे इंप्लॉयज को मशीन लर्निंग की ट्रेनिंग अलग से दी जाती थी। अगर कंपनी काम कर रही है एआई पे, तो वहां पे कंपनी जो है आपको एआई की ट्रेनिंग अलग से देती थी। ऐसे ही साइबर सिक्योरिटी का, ब्लॉकचेन का, सब कुछ का कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही थी ट्रेनिंग। लेकिन अब क्या हुआ है, कॉलेज वालों ने ये देखा कि जब कंपनी प्रोवाइड कर रही है ट्रेनिंग, उनको बाद में ले जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उन इंप्लॉइज को, उन स्टूडेंट्स को हम पहले ही सिखा दें ये सारी चीजें। अगर स्टूडेंट पहले से सीखे रहेंगे तो ऑब्वियस है, मानिए कि कंपनी का रिक्वायरमेंट है एआई एंड एमएल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बस सीएससी कोर आता है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सीएससी कोर तो आता ही है, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कोर सब्जेक्ट उनको आता ही है, उसके साथ उनको आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो उनका क्या होगा, उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी यहाँ पे। तो कॉलेज वालों ने यही देखते हुए क्या किया कि सीएससी के साथ उन लोगों ने सीएससी विद स्पेशलाइजेशन भी निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत सारे जो है ब्रांच देखने को मिलेंगे, जैसे सीएससी विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आईओटी, और भी बहुत सारे। ठीक है, तो अब आपके मन में डाउट ये होगा कि विच वन इज बेटर, बेटर कौन सा है, हम सीएससी कोर लें या फिर सीएससी विद स्पेशलाइजेशन लें, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग लें। कुछ कॉलेज तो आपको बीटेक सीएससी एंड एआई प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ कंपनी जो है बीटेक सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, दोनों एक साथ सिखा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में और बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट ये है कि बेटर कौन सा है, मैं कौन सा चूज करूं, क्या मुझे सीएससी कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए या फिर क्या मुझे सीएससी विद स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंस तो है, डिफरेंस क्या है वो एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं सीएससी कोर। ठीक है, सीएससी कोर, ठीक है, ये हम देखेंगे सबसे पहले सीएससी कोर में क्या है, उसके बाद देखेंगे कि सीएससी कोर विद स्पेशलाइजेशन।
ठीक है। अब सीएससी कोर और सीएससी कोर विद स्पेशलाइजेशन में क्या डिफरेंस है वो एक बार देख लेते हैं। आपको चीज पता होगा कि टोटल इंजीनियरिंग में जो है 40 सब्जेक्ट के आसपास आपको पढ़ने होते हैं टोटल 4 साल में, ठीक है। किसी सेमेस्टर में आपको किसी सेमेस्टर में आपको मिलेंगे 4 सब्जेक्ट, किसी में आपको मिलेंगे 5 सब्जेक्ट, किसी में आपको फिर 4, 5, 6, ऐसे ही आपको हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ने को मिलता है। और एक सेमेस्टर कितने महीने का होता है? 6 महीने का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टोटल 40 सब्जेक्ट के आसपास पढ़ना होता है। अब ये 40 कंफर्म नहीं है, 35 से 40 आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ओवरऑल एक आपको इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने के ड्यूरेशन में, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आप सीएससी कोर ब्रांच लेंगे तो वहां पे आपको सिखाया क्या गया जाता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको सिखाते हैं उप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके साथ आपको सिखाते हैं इसमें ओएस, ठीक है। इसके साथ आपको सिखाते हैं डीबीएमएस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको सिखाता है यहाँ पे डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये सारी चीजें जो है आपको सिखाई जाती हैं आपके बीटेक सीएससी कोर ब्रांच में, ठीक है। यदि आप जब कोर ब्रांच लेते हैं यानी बीटेक सीएससी तो आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें उसमें सिखाई जाएंगी आपके कोर ब्रांच में। लेकिन क्या होगा अगर आप सीएससी विद स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो वहां पे आपको इतनी सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी पहले तो, ठीक है। इसके साथ आपको सीखना होगा आपके स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट। जैसे अगर आप लेते हैं वहां पे एआई एंड एमएल तो आप वहां पे सीखेंगे, इसके साथ सीखेंगे आप वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के सब्जेक्ट। अगर आप लेते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपको पढ़ना होगा बीटेक सीएससी के कोर सब्जेक्ट, उसके साथ आपको यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लेते हैं साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी अगर आप लेते हैं तो वहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा बीटेक सीएससी का सब्जेक्ट, उसके साथ आपको साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप अगर स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसमें आपको कोर के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके साथ आपको स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो आपके मन में डाउट ये होगा क्या ऐसा तो नहीं होगा कि हम अगर 40 सब्जेक्ट सीएससी कोर में है तो 40 सब्जेक्ट इसके पढ़े प्लस 5 अपने स्पेशलाइजेशन के पढ़े, क्या ऐसा होगा? तो ऐसा नहीं होगा। होता क्या है, जब आप इंजीनियरिंग करते हैं किसी भी ब्रांच से तो उसमें क्या होता है, आप वहां पे एक इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो वहां पे अगर आप सीएससी से करते हैं तो वहां पे आपको कुछ सिखाया जाता है, कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल के, कुछ सब्जेक्ट सिविल के, कुछ सब्जेक्ट मैकेनिकल के भी, ठीक है, ताकि आप एक कंप्लीट इंजीनियर बन सकें, ठीक है। इसलिए आपको जो है वहां पे हर एक ब्रांच का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको पढ़ाया हर एक ब्रांच का सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो यदि आप स्पेशलाइजेशन लेंगे तो क्या होगा, उसमें स्पेशलाइजेशन में क्या होगा, आपको क्या करेंगे 19 कुछ सब्जेक्ट में से काट करके आपको ऐड कर देंगे स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट, ठीक है। स्पेशलाइजेशन वाले जो सब्जेक्ट होंगे वो आपको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे मान लेते उन लोगों ने क्या किया, 35 सब्जेक्ट ले लिया मेन का और इसमें क्या किया कि 5 सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाला उठा लिया वहां पे, तो आपके हो गए यहाँ पे 40 आप वहां भी पढ़ा था कुर भी और 40 आपने यहाँ पे पढ़ा। लेकिन अंतर यहाँ पे क्या पड़ा, अंतर ये पड़ेगा कि जैसे कंपनी अगर आती है सीएससी ब्रांच के लिए तो आपने भी तो सीएससी ब्रांच ही कर रखा है, तो वहां पे आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ठीक है। आप भी इंटरव्यू सीएससी के लिए दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीएससी विद एआई एंड एमएल लिया तो आप वहां पे नहीं बैठ पाएंगे, आप जो है बैठ पाएंगे। आपके पास ऑप्शन है कि जितनी कंपनी सीएससी कोर के लिए आ रही है आप उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपनी आ रही है एआई एंड एमएल के लिए, वहां पे अगर सीएससी वाले कैंडिडेट बैठता है तो ऑब्वियस है कि जिस कैंडिडेट के पास नॉलेज होगा एआई एंड एमएल का वो हायर उन्हें करेगी, ठीक है। प्रेफरेंस उनको ज्यादा मिलेगा क्योंकि आपने क्या किया है कि कोर तो पढ़ा ही है लेकिन उसके साथ आपने स्पेशल सब्जेक्ट भी पढ़ लिया है, तो वहां पे क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा। अगर कंपनी आती है स्पेशल सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि आती है अगर कंपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए कि मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो मेरे सर्वर को सिक्योर कर सके,
कुछ कंपनी ऐसी आती है जो बोलते हैं कि नहीं मुझे कैंडिडेट चाहिए जो क्लाउड कंप्यूटिंग जिसके पास नॉलेज अच्छा हो। कुछ कंपनी आती है जो बोलती है मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता हो, उसके साथ कुछ उसके पास कुछ नॉलेज हो मशीन लर्निंग का भी। तो सोचिए कि आपके पास वहां पे ऑप्शन दोनों है। अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले रखा है तो आपके पास दोनों में बैठने का ऑप्शन है, दोनों प्लेसमेंट में आपके पास बैठने का ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने सिर्फ सीएससी कर रखा है तो वहां पे आप बैठ तो सकते हैं, लेकिन वहां प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है जिनके पास नॉलेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो डिफरेंस ये बेसिकली होता है सीएससी कोर में और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन में। यहाँ पे आपको 90% सिलेबस सेम पढ़ने को मिलेगा दोनों ब्रांच में। अगर आप देखेंगे सीएससी कोर को या फिर सीएससी कोर विद स्पेशलाइजेशन को, तो यहाँ पे आपको 90 सब्जेक्ट जो होगा सेम मिलेगा। फर्स्ट ईयर तो सबके लिए कॉमन होता है, हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ईसीई हो, कंप्यूटर साइंस हो। फर्स्ट ईयर सभी ब्रांच के लिए सेम होता है, सब कोई एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। डिफरेंस आता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेकंड ईयर में भी अगर आपने स्पेशलाइजेशन ले लिया है तो आपको वहां पे सेम ही पढ़ाया जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में 2 साल में जो होगा आपका डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। अगर आपने लिया है स्पेशलाइजेशन किसी भी ब्रांच में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां पे आपको उस सब्जेक्ट के स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट वहां पे आपको एक्स्ट्रा पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, वहां पे जैसे मानिए अगर आप सीएससी लेते हैं, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट है ईसीई का। ठीक है, तो कॉलेज वाले क्या करेंगे कि आपको वहां से ईसी वाला सब्जेक्ट हटा देंगे और वहां पे आपके लिए ला देंगे कौन सा, साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट आपके लिए ले आएंगे, एआई एंड एमएल का सब्जेक्ट आपके लिए ले आएंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग का सब्जेक्ट आपके लिए ले आएंगे, वो मशीन लर्निंग का सब्जेक्ट। ऐसे ही अगर आपके पढ़ाया था वहां पे रोड सेफ्टी, तो वहां पे रोड सेफ्टी नहीं पढ़ा करके आपको आपके स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। होगा यही, आपको जो कोर के सब्जेक्ट होंगे वो आपको पढ़ने को मिलेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप वहां पे UPS पढ़ेंगे, आप वहां पे DBMS पढ़ेंगे, आप वहां पे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, आप वहां पे सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें तो आप वहां पढ़ेंगे ही। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है। डिफरेंस यही है कि आपको इसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिए जाएंगे। अब सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाने का मतलब तो आप लोगों ने समझ लिया कि 40 सब्जेक्ट यहाँ है तो 40 सब्जेक्ट वहां भी होंगे। बस जो अनवांटेड सब्जेक्ट सीएससी में थे, जो सीएससी कोर्स से रिलेटेड नहीं थे, उनके बदले आपको आपके स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे वहां पे। बस डिफरेंस इतना ही होगा वहां पे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को जो है सीएससी और सीएससी विद स्पेशलाइजेशन का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो यदि आप बिहार के कैंडिडेट हैं और आपने जो है जेईई मेन का फॉर्म भर रखा है, तो हम एफर्ट प्लस की तरफ से आपके लिए क्या है कि जेईई मेंस का पेड काउंसलिंग। ठीक है, जेईई मेन पेड काउंसलिंग लेकर आए आपके लिए, जहां पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 149 रुपीज में कंप्लीट काउंसलिंग। अब ये कंप्लीट काउंसलिंग में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे उसको समझ लेते हैं। हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट चॉइस फिलिंग। वहां पे हमारे पास होती है, जितने भी हमारे पास पेड स्टूडेंट हैं उनके लिए होती है हमारे पास एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, स्पेशल मीटिंग होती है वीकली। उसके साथ जो है हमारे जितने भी अपकमिंग कोर्सेज होंगे वहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगी। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बिहार के, तो वहां पे हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी बिहार के हर एक कॉलेज में हैं, क्योंकि हम लोग इसको 4 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी। तो हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी बिहार के हर एक कॉलेज में है। तो वहां पे जो होगा आपको एडमिशन के टाइम पे अगर कोई दिक्कत आती है तो वहां पे हमारे स्टूडेंट के थ्रू आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एडमिशन लेने के बाद कोई दिक्कत आती है, जैसे कि आपको कोई नोट्स नहीं मिल रहा है, कोई बुक नहीं मिल रहा है, कोई बुक लेने में दिक्कत आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वहां पे हमारे स्टूडेंट जो है, हमारे प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट आपको सपोर्ट करेंगे इन सभी चीजों में। ठीक है, तो आपको जो सिर्फ 149 में इतनी सारी बेनिफिट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखेंगे तो मार्केट प्राइस इसका हो जाएगा मोर देन 1000 रुपीज। मार्केट में जो है लोग इसका 1000 रुपीज से भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ 149 यानी 149 रुपए में। अगर आप सिर्फ एक पिज्जा खाएंगे तो उतना ही में जो होगा आपका 149 रुपए आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप 149 रुपए खर्च करके अगर आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको इतनी सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी, आपका फ्यूचर स्कोप जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस हम प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल चैट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप स्पेशल प्रोवाइड करते हैं, वीकली मीटिंग प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। ठीक है,
तो यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उस जुड़ने के लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा क्यूआर कोड, आपको इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करना है 149 रुपीज का। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एक लिंक गूगल फॉर्म का। आपको उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, जहां पे आपको डालना है आपका नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, आपको अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालना है। ठीक है, पेमेंट के स्क्रीनशॉट के बाद आपको वहां पे अपना जेईई मेन का स्कोर कार्ड जो है उसको अपलोड कर देना है। अब आपके मन में डाउट ये होगा कि अगर मैं पेमेंट किया तो मुझे कैसे मालूम चलेगा, हमें वो चीज कैसे मालूम चलेगा कि हमारा पेमेंट जो है आपके पास आ चुका है? आपके मन में डाउट होगा। तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे जैसे आप पेमेंट करके और अपना गूगल फॉर्म फिल करेंगे, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस स्टूडेंट ने हमारे पास ज्वाइन कर लिया है, हमारे पास पेमेंट कर चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे आपका स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे हमारे पेड स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। ठीक है, पेड स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन है, हम आपको प्रोवाइड करेंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। ठीक है, तो आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है हम आपसे पूछेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लिया है तो आपका रजिस्ट्रेशन हम स्किप कर देंगे और आपका वहां पे शुरू करेंगे चॉइस फिलिंग के लिए गाइडेंस। जो भी आपको दिक्कत आ रही है, हम वहां पे वीकली मीटिंग रखते हैं, तो हर एक मीटिंग में आपसे डाउट पूछते हैं कि आपका डाउट क्या है और आपका डाउट क्लियर करते हैं। तो वैसे ही जो होगा हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे हम यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।